नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर नेचुरल इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए बच्चों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके एमए फाइनल में जो आपके ए ग्रुप चलता है, उस ए ग्रुप में आपके 8th पेपर है मुद्राओं का इतिहास, मुद्रा शास्त्र का महत्व। आज हमें देखने जा रहे हैं कि जो इतिहास में, चाहे वह प्राचीन भारत का इतिहास हो, चाहे वह राजनीतिक राजस्थान का इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास हो, हमें कोई भी इतिहास पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि उसको जानने के साधन क्या है। उसके साधन को जाने बिना हम साध्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसी क्रम में मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, उसी क्रम में ये इतना इम्पोर्टेंट होने के कारण ही इस पर एक पेपर ही बना दिया गया है, मुद्राओं का इतिहास। मुद्रा जो है, कॉइन जिसको हम कहते हैं, सिक्का जिसको हम कहते हैं, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं, सिक्का जो है वो प्राचीन भारत का इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। उसके द्वारा हमें ये पता पड़ता है कि सिक्के के द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति और यहाँ तक कि सांस्कृतिक स्थिति, कला, चित्रकला, साहित्य, सबका विवरण जो है एक सिक्के के द्वारा लिखा हुआ होता है। अब आपको ये आश्चर्य होगा कि मान लीजिए कि लिखित अभिलेख मिले हैं और आपको वेद है, गीता है, पुराण है, धर्म ग्रंथ हैं, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हैं, उपनिषद है, इनमें तो आपको समझ में आता है कि ये इतिहास जानने के साधन हैं। लेकिन सिक्का जो है वो इतिहास जानने का साधन कैसे हो सकता है? सिक्का जो है वो इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है और इसकी उपयोगिता इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बताऊं, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सिक्के की उपयोगिता बड़ी ज़बरदस्त है कि इसके द्वारा हमें एक छोटे से सिक्के के द्वारा हमें सारी स्थिति का पता चल जाता है। अब आप देखिए, मान लीजिए एक सिक्के के ऊपर कालक्रम लिखा हुआ है कि कौन सा राजा जो था वो किस काल का था, तो उससे हमें क्या पता पड़ेगा? उससे हमें समय पता पड़ेगा, और समय पता पड़ेगा तो हम राजनीति की, शासनकाल की निश्चितता हमारे दिमाग में आएगी कि उस काल का, उदाहरण के लिए अशोक का साम्राज्य कहाँ से लेके कहाँ तक था, है ना। तो कालक्रम की जानकारी हमें मिलती है राजनीतिक क्षेत्र में। उसी प्रकार से आप देखिए धार्मिक क्षेत्र की जानकारी कैसे मिलती है कि देवी देवताओं के चित्र अंकित होते हैं, तो उससे पता पड़ता है हमें कि उस काल में ये एकेश्वरवाद को मानते थे या बहुदेवतावाद को मानते थे, है ना। उसी प्रकार से आप देखिए आर्थिक स्थिति कैसे दर्शाता है एक सिक्का, कि अगर सिक्के की ढलाई और सिक्के की खूबसूरती, सिक्के की बनावट इस प्रकार की, उससे पता पड़ता है हमें कि उस काल में क्या था, वो देश आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक समृद्ध था, है ना। और इसी प्रकार से सामाजिक स्थिति, उसमें क्या है, उसमें मान लीजिए वेशभूषा और गेहूं की बालियाँ अंकित हैं, क्या अन्न उपजाया जाता था, है ना, वो हमें उससे पता पड़ता है। और उसी प्रकार से सांस्कृतिक, जैसे उदाहरण के लिए कि समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इससे पता पड़ता है उसका, समुद्रगुप्त का संगीत प्रेम दर्शाता है ना। तो हर क्षेत्र का हमें सिक्कों के द्वारा निर्धारण हो जाता है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का निर्धारण होता है कि उस समय में स्थिति कैसी थी। अब जैसे A.K. नारायण ने बड़ा विद्वतापूर्ण लेख लिखा है ना, न्यूमिस्मेटिक्स एविडेंस एंड हिस्टोरिकल राइटिंग। इसके अंदर ये अभिमत प्रस्तावित किया है कि कभी कभी मुद्रा निधियों का संयोजन इतिहास अंकन में ये बड़ा ही अधिक महत्व रखता है। तो इस परिभाषा के द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि मुद्राओं का इतिहास में कितना ज़बरदस्त महत्व है ना। अब मुद्रा निधियों का कला संबंधी भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। कला के संबंध में भी मुद्राओं से बहुत कुछ पता पड़ता है कि उस काल में टाइम पीरियड लिखा हुआ है और उस काल में कौन सी कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, कौन सी कला की जानकारी हमें उस काल से मिल जाती है। कला संबंधी इतिहास के लिए मौद्रिक शास्त्रों का महत्व आप देखिए, है ना। कला की बात अगर चली है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कला संबंधी
इतिहास के लिए मौद्रिक साक्ष्यों का साक्ष्यों का महत्व किस सीमा तक है। इस पर कई विषय विशेषज्ञों ने मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने रिसर्च करके उसका वर्णन बताया है, शोध किया है, रिसर्च की है कि मुद्राओं का कलाओं में कितना महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं, जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि कुषाण वंश का उदाहरण, इसका ज्वलंत उदाहरण है कुषाण वंश, जिसमें सिक्कों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। गुप्त वंश में सिक्कों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मौर्य वंश में सिक्कों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो निष्कर्ष रूप में हमें देखते हैं कि इतिहास जानने के साधनों में मुद्रा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और मुद्रा का जो सोर्स है, मुद्रा का सोर्स क्या है, एक तरह से अपरिहार्य है, इसको हम किसी भी तरह से नकार नहीं सकते हैं। तो मुद्राओं का अर्थ क्या है, मुद्राओं का महत्व क्या है और मुद्राओं की उपयोगिता क्या है, वो हमने इस वीडियो के अंतर्गत देखी। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कौन कौन से काल में मुद्राओं का किस किस प्रकार से योगदान रहा है। धन्यवाद।